हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस को। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होने वाला है आज की वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो बना ले। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर एंड में आपको ये शब्द देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ फ्यूचर फ्यूचर भविष्य कंटीन्यूअस यानी कोई कार्य चलता हुआ आ रहा है, यानी कि मतलब अभी ना वो रुका है ना ये खत्म नहीं है तो खत्म हुआ है। तो इसलिए वो फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर आने वाला है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, यानी कि ना वो ना तो ना शुरू करा पढ़ना या ना खत्म करा पढ़ना, तो इसलिए वो पढ़ ही रहा है लगातार। तो इसलिए वे फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर होगा। तो इसी तरीके से किसी भी वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर यदि आपको देखने को मिलता है, आप प्यार से मोहब्बत समझ जाइएगा कि वे फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस होने वाला है। तो इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से होने वाला है आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पिछली बार जब हमने वीडियो आपको समझाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा विल था, सिर्फ विल। तो इस बार आपको दोस्तों फ्यूचर कंटीन्यूअस आपको दिखने वाला है विल बी एक्स्ट्रा ऐड हो गया और वर्ब भी हो गया आईएनजी। तो इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आपको इससे समझना है। तो सबसे पहले आपका अफर्मेटिव रूल कुछ तरीके से होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट, क्योंकि नकारात्मक नेगेटिव होने वाला सेंटेंस इसलिए वर्ब फॉर्म में आईएनजी। बस कुछ नहीं होता, अफर्मेटिव का रूल होता, बस हमारे हेल्पिंग वर्ड के साथ नॉट हो जाता है ऐड। इस तरह के इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि इंटरोगेटिव में दोस्तों ये होता है कि हमसे कोई यदि कोई हमसे कोई पर्सन पूछता है कि या ये पर्सन पूछता है कि तुम कल बाजार जाओगे, मैं उसका आंसर हाँ या ना मैं दूंगा ना, तो इसलिए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। यदि कोई मुझसे सवाल पूछता है कि तुम कब बाजार जाओगे, मैं उसकी पूरी परिभाषा दूंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अभी जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, तो ये डबल इंटरोगेटिव में आ जाएगा, यानी कि डबल फैमिली के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्योंकि सेंटेंस किस तरीके से होने वाला है। मैंने आपको रूल क्लियर करवा देगा, आपको रूल समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल कुछ रूल तो मैंने आपको समझा दिया, सेंटेंस तरीके से होने वाला, सॉरी गाइस। तो सेंटेंस दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस ये होने वाला है वे ट्यूशन जा रहा होगा, यानी कि वे ट्यूशन जा रहा होगा, क्योंकि देखो मैंने अब आपको समझाया था ना, रहा होगा, तो वे ट्यूशन जा रहा होगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। तो वे ट्यूशन जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू ट्यूशन, यानी कि देखो ही वह विल भी जा रहा होगा, गोइंग जा टू ट्यूशन, ठीक समझ में आ रहा है। और नेगेटिव में इसी तरीके से आप बस आपको सेंटेंस के अंदर नकारात्मक वाइब आने लगती है, यानी कि आप ये काम करने के लिए मना करते हैं। तो इसी तरीके से वे स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो इसी तरीके से ही विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर ये वो होता है कि वे स्कूल जा रहा होगा तो यहाँ से दोस्तों नोट हट जाता हेल्प वर्ड के साथ। तो इसी तरीके से आपको इंटेरिगेटिव का कुछ इस तरीके से सेंटेंस होने वाला है कि अब क्या वे बाजार जा रहा होगा। तो इसलिए देख सकते हैं आप कि हमारी जो हेडिंग होगी वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट और जो भी बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो इसी तरीके से क्या वे बाजार जा रहा होगा, विल बी ही गोइंग टू मार्केट, विल बी ही गोइंग टू मार्केट, ठीक है दोस्तों, मानना है। और डेवलपमेंट के कोई हमसे पर्सन पूछता है, ये दोस्तों इस पर्सन का आंसर क्या होगा, यानी कि कोई हमसे पूछता है कि पर्सन कि कल तुम बाजार जाओगे, नहीं, क्या तुम बाजार जाओगे, तो उसका आंसर क्या नाम है, हाँ या ना में नहीं देगा, वो पूरी परिभाषा देगा कि मैं कब जाऊँ, किस समय में जाऊँ, किस समय अंतराल में जाऊँगा। तो इसी तरीके से दोस्तों डबल एच के अंदर होता है, यानी डबल इंटरोगेटिव में होता है कि वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा। तो मैं किसी पर्सन पूछ रहा हूँ सेकंड बंदे से कि वह कहाँ जा रहा होगा, तो मुझे आंसर देगा वो वहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था। समझ में आ गया दोस्तों। तो वेयर विल बी ही गोइंग, तो वेयर होता दोस्तों हमारा कहाँ, विल बी हो गया हमारा रहा होगा, ही होगा वह, गोइंग जा। इसी तरीके से वेयर विल बी ही गोइंग। दोस्तों मैंने आपको सारे रूल के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और आपको मैंने वाक्य के एंड में जो शब्द आते हैं उसकी पहचान भी करना आपको समझा दिया मैंने। और आपको मैंने दोस्तों सेंटेंस भी बता दी कि सेंटेंस किस तरीके से यहाँ पे होने वाले हैं। तो किसी भी वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, होने वाला है, तो आप समझ जाइएगा कि वे फ्यूचर कंटिन्यूस होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, तो मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टाटा, गाइस, लव यू ऑल।